and studying well. We are doing our 11th unit, alcohol and phenols. And today's topics are chemical properties of alcohol, जिसमें से हमने कुछ properties कल कर ली थी, आज कुछ करेंगे. Then distinction between primary and secondary alcohol. Let's start. Chemical properties of alcohol, उसमें हमने कल किया था एसिडिक नेचर. आज हम करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O OH. दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है. अब यहाँ पे R जो है वो कार्बन चेन हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो एसिड बन जाएगा. ठीक है. उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कोहल के साथ. एल्कोहल इस तरह से मैंने लिख दिया है इसको. ठीक है. R डैश लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम R भी हो सकते हैं, डिफरेंट R भी हो सकते हैं. ठीक है. आप इसको ROH इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म बताना चाह रही हूँ कि कहां पर क्या निकलेगा, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिख दिया. ठीक है. इसके साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. कोई भी एसिड हो सकता है. वैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है किंग ऑफ एसिड होता है, उसकी फ्यू ड्रॉप्स हम डालते हैं. अब देखो यहां से आपको पता है ये बॉन्ड टूटता है. ठीक है. और ये यहां से बॉन्ड टूटेगा. H और OH क्या निकाल देगा? वाटर निकाल देगा. ठीक है. तो -H2O आप यहां पे भी लिख सकते हैं. फिर क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O के साथ OR अटैच हो जाएगा. RC डबल बॉन्ड O OR डैश क्या बन गया भाई? दिस वन इज एस्टर ग्रुप, है ना. दोनों तरफ कार्बन चेन है और एस्टर बन जाएगा. इस तरह इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल, दैट इज एस्टेरिफिकेशन. ठीक है. ये एस्टर का चैप्टर पढ़ोगे जब, वहां पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप पढ़ सकते हो. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर आएगा उसमें आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, जैसे हम यहाँ अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड. एसिड क्लोराइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O Cl. ये एसिड से बना, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था OH. एसिड क्लोराइड OH को हटा के हमने क्या लगा दिया? Cl. तो एसिड से ही बना. तो ये है एसिड क्लोराइड. ठीक है. आप R की जगह कोई भी कार्बन चेन लेकर भी आप वो कर सकते हैं. ठीक है. मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ. रिएक्शन किससे करनी है? हमने अल्कोहल के साथ. ठीक है. HOR लिख लेती हूँ मैं फिर से. अब देखो यहां से Cl और यहां से H निकल के क्या निकल जाएगा? HCl. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकल जाएगा जब हम इसकी हीटिंग करवाएंगे. और क्या अटैच हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड के साथ OR. RC डबल बॉन्ड OR. बताओ भी क्या बन गया? फिर से हमारे क्या बन गया? एस्टर. तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. ऐसे ही एसिड अनहाइड्राइड. एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है? देखो ये एसिड है, एक और एसिड. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड है. अनहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का जहां से रिमूवल हो गया हो. तो ये यहां से OH और H वाटर निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R. तो ये क्या हो गया? एसिड अनहाइड्राइड. ठीक है. इज इट क्लियर? एसिड अनहाइड्राइड. अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कोहल के साथ. RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R. कोलेक्टिवली भी लिख सकते हो आप RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O. कैसे? RCOO भी ट्वाइस, क्योंकि ये दो बार है. ठीक है. फिर O ऐसे भी लिख सकते हो, या RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O. कैसे भी लिखा जा सकता है इनको. ठीक है. एसिड अनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल, तो हम यहां से कर देते हैं ROH. R डैश ले लेते हैं इसको. ठीक है. अब देखो यहां से H जाएगा और ये पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव. इनमें से ये कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा. ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं. अब इस पे कैसा आएगा? नेगेटिव. इस पे आएगा पॉजिटिव. ऐसे ही टूटेगा ना. ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. यहाँ पे हमने तोड़ा था जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा?
नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो इसके साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव था ना, इसके साथ मैंने पहुंचा दिया H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरा क्या है, आर सी डबल बॉन्ड O था, आर सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट क्या था, आर डैश O नेगेटिव, तो आर O नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया। तो एक एसिड बन जाता है और एक क्या बन जाता है, एस्टर। तो दो चीजें मिलती हैं हमें, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने से अल्कोहल के एसिड एस्टर दोनों मिलते हैं। अगर एसिड क्लोराइड की करते हैं तो एस्टर मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इस तरह ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हैं एस्टर के, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ लिया था RMgX, ठीक है। ROH अल्कोहल के साथ हम RMgX की रिएक्शन करवाते हैं, R डैश ले लेते हैं यहाँ पर। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, तो ये लिखना ना भूले। अब क्या होगा, वही है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, इसको वहां पर लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही। यहाँ पर अगर डिसोशिएट करेंगे तो देखो मेटल है, ये मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, आर डैश के साथ क्या चला गया, H चला गया, और Mg के साथ क्या चला गया, RO नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन चेन होगी, R ग्रुप होगा, उसी के कोरेस्पोंडिंग क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो मान लो हमने यहाँ लिया CH3OH, मिथेनॉल की रिएक्शन करवाई हमने CH3CH2MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन चेन है, इसके कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन बनेगा। कौन सा बनेगा, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन, है ना, प्लस Mg के साथ आपका CH3O नेगेटिव चला जाएगा, CH3O नेगेटिव Br, ठीक है। तो इथेन बन जाएगा। इस तरह आप हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कोहल से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर आगे हेलोजन एसिड जो एसिडिक नेचर होगा, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो हेलोजन एसिड ले लिया, जैसे कि हमने HCl ले लिया, ठीक है। ये रिएक्शन होगी अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जब हम इसको हीट करते हैं। तो आपको पता है एसिड है, तो यहाँ ये कैसे टूटेगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब ये कैसे टूटेगा, इसका देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां से तो ये टूटने से रहा, यानी कि आपका H जो है, इसका ये जो Cl टूटेगा, ये तो आपका R के साथ जाएगा और OH जाएगा H के साथ, इस तरह से, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा। अभी तक हम क्या है, OH के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे, अब R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अगर आप देखो इनका है ना कोई रीजन होता है, R और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू R और O, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, या ये कह सकते हो कि ये बॉन्ड अब वीक है एज कंपेयर टू दिस वन, तो अब ये बॉन्ड टूटने के ज्यादा चांस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ROH, OH नेगेटिव, वैसे भी अल्कोहल जो है वीक एसिड होते हैं, ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा भी यहाँ से, प्लस H2, क्या बच गया, ये Cl किसके साथ चला गया, R के साथ, RCl, एसिड हेलो एसिड बन गई, एल्काइल हैलाइड, सॉरी हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड बन गए, है ना। आपको याद होगा एल्काइल हैलाइड में हमने ये रिएक्शन की थी, वहां पर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था ये, ठीक है। अब है नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बताती हूँ मैं आपको इसमें, जैसे कि आपने ROH लिया प्लस PCl5 के साथ इसकी हीटिंग करवाई,
जहां भी इस तरह से PCl5 या PCl मतलब यहाँ पे दिख जाए आपको, और यहाँ पर दूसरा जो रिएजेंट है ये PCl5 है, यहाँ पर दूसरा रिएजेंट कोई भी हो लेकिन उसके पास अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखना हमेशा एक प्रोडक्ट POCl3 जरूर बनता है। ठीक है, यहाँ क्या हो, PCl5 हो और यहाँ ऐसा कोई रिएक्टेंट हो जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो या कोई एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टिन, मतलब जो भी हो, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये POCl3 जरूर बनता है। अब POCl3 चला गया, यानी कि ये बॉन्ड, अब हम ये वाले बॉन्ड के डिसोसिएशन वाली रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अब R के साथ क्या जाएगा, Cl, तो एक RCl बन गया, प्लस में क्या बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया और एक क्लोरीन HCl। एल्काइल हैलाइड, फिर से एल्काइल हैलाइड बनेगा, वहां पे भी आप ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक सेम रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, तो ROH के साथ SOCl2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से R इसके साथ चला जाएगा RCl, जहां भी SO और ये ऑक्सीजन, ये क्या बना देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बन गया आपका HCl, तो फिर से हमारा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। तो एल्काइल हैलाइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किए थे, वहां पे आपने रिएक्शंस की थी, याद हो आपको, और यहाँ हमने इसकी क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसकी, अल्कोहल की। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं अल्कोहल के से। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अल्कोहल रिएक्शन करेंगे। अमोनिया क्या होता है, NH3। अब वही है, इसमें क्या चला जाएगा, H पॉजिटिव, और यहां पर जाएगा OH, ये वाले बॉन्ड टूटेगा, तो R के साथ चला गया NH2। ठीक है, और हमारा वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया, अमीन। ठीक है, तो अमीन, प्राइमरी अमीन बन जाते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करने से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल जो है, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2OH। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कहीं से भी वाटर रिमूव करना है तो आप ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर कहाँ कैसे रिमूवल होगा, देखो OH तो ये चला जाएगा यहाँ से, और H कहाँ से जाएगा, इससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ भी CH2 बच गया, यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अल्कोहल से क्या बन गया, इथीन, और वाटर रिमूव हो गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन बोला है तो रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इथीन बन गया। अल्कोहल से एल्कीन बना देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। कोई ये जो है डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ये 3 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका हाइड्रोजन जो है, एसिड हमने डाला था ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वहां से H पॉजिटिव जो है अल्कोहल पिक करके उसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाती है, यानी एडिशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोनेशन ऑन अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप, जैसे कि CH3 CH2OH लिया हमने, ठीक है, H पॉजिटिव डाला। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन अवेलेबल था ही पहले, और एक क्या है ये वाला आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि ये एज पॉजिटिव फॉर्म में आया, तो इलेक्ट्रॉन किसके गए, ऑक्सीजन के, और इसमें इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्रोटोनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो इस तरह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, अब देखो ये अनस्टेबल है। अच्छा ये वाला स्टेप है ना, ये भी ध्यान रखना, ये स्लो स्टेप है, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल भी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस तरह से वाटर रिमूव हो जाएगा तो और कार्बोकैटायन की सिंथेसिस होगी, इसलिए इस स्टेप को दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं सिंथेसिस या फॉर्मेशन ज्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कैसे होगा देखो, CH3 CH2OHH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबल को लीड करता है ना। अब ये क्या करेगा, अनस्टेबल तो रहेगा नहीं, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और एज ए वाटर रिमूव हो जाएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन के, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्या चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्बोकैटायन बन गया। तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है या प्रोटॉन, बस इतना ही लिख लो, कोई नहीं। अब देखो यहां पर CH2, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये स्टेप भी क्या है, स्लो स्टेप है, बहुत ही धीरे धीरे होता है वैसे तो। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अपना, क्योंकि हाइड्रोजन होता है थोड़ा सा दानी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में वापस निकल जाएगा। तो यहाँ बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल गया, H पॉजिटिव। देखो जो एसिड का H पॉजिटिव हमने यूज किया था वो वापस हमारा रिएक्शन के अंदर आ गया। तो एसिड का काम बस यही है, इस तरह जो हम करते हैं ना, कैटालाइज करते हैं, वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या उसमें कुछ रोल बनाते हैं, लेकिन एज इट इज रिएक्शन के बाद एज इट इज बाहर आ जाते हैं। तो वही बात है, देखो H पॉजिटिव हमने एसिड का यूज किया था, वो वापस आ गया है, हमें मिल गया H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, 3 स्टेप्स में होगी, फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ऑन अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव जो है एसिड का, वो इस ऑक्सीजन पे जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल या कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है क्योंकि वाटर पे पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, वाटर निकल गया। देन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और आपका क्या बन जाएगा, इथीन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके इथाइल अल्कोहल से। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे उनको। मेथड है, फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो देंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी की करवाओगे तो कीटोन मिलेगा आपको, ठीक है, और टर्शियरी की करवाओगे आपको कीटोन ही मिलेगा लेकिन साथ में एसिड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम प्राइमरी मतलब जो भी आपको दे रखा है मिक्सचर, उसको पता करना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है, तो हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, फिर आप देखते हैं अगर वहां पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है तो आप कह सकते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर कीटोन बनता है तो सेकेंडरी, कीटोन के साथ एसिड भी बन रहा है तो इसका मतलब टर्शियरी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड बन रहा है कि कीटोन बन रहा है, तो वो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन
का जो चैप्टर करेंगे वहां पर देखेंगे कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे होता है वो चीजें मिलेंगी। देखो इसके ऑक्सीडेशन से अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिल रहा है तो कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शंस हम नेक्स्ट जो है इनका जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन का उसमें भी करेंगे, आप देखना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मेथड में आपको समझ आ गया, इस तरह से हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आप कॉपर वायर से भी, कॉपर हीटेड कॉपर वायर से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हीटेड कॉपर वायर ने बहुत ज्यादा हीट कर रखा है उस कॉपर वायर को, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका एल्डिहाइड बनेगा कॉपर वायर के साथ भी रिएक्शन करके, सेकेंडरी है तो कीटोन बनेगा, टर्शरी है तो आपका एल्कीन बनेगा। यहाँ पर कीटोन नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो इसमें इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है लुकास मेथड। लुकास मेथड में क्या होता है, लुकास रिएजेंट यूज किया जाता है। अब लुकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 इनका मिक्सचर है, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो पहले आप कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, तो लुकास रिएजेंट बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, मतलब जो सैंपल दिया गया है उसके 3 पार्ट्स कर लेना, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है, अल्कोहल जो है जो लिया है आपको टेस्ट किया है उसके अंदर हम लुकास रिएजेंट ऐड कर देंगे। अगर इमीडिएटली अगर आपको देखे कि टर्बिडिटी अपीयर हो गई है, ठीक है, एक तो होता है कि आप डालते ही इमीडिएटली टर्बिडिटी आए, टर्बिडिटी पता है धुंधलापन, ठीक है, तो इस तरह से टर्बिडिटी अगर इमीडिएटली अपीयर होगी तो आप बोल सकते हैं कि वो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर टर्बिडिटी अपीयर होगी 5 मिनट्स में, मतलब थोड़ी देर के बाद 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपीयर होती है, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम प्राइमरी अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी नहीं देगा, नो टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट्स, 5 या 10 मिनट्स भी लिख सकते हैं, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर होगी। और अगर टर्शरी है तो इमीडिएटली जैसे ही आप डालोगे टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश, क्योंकि इसमें इजीली आप डिस्टिंग्विश करना। जैसे टेस्ट ट्यूब ली आपने डाला, टर्बिडिटी जैसे ही अगर आपकी मान लो अपीयर हो गई तो आप कहेंगे इसमें तो टेस्ट अल्कोहल है। अगर थोड़ी देर रुकने के बाद अपीयर होती है तो आप क्या कहेंगे, वो सेकेंडरी है। अपीयर ही नहीं होती डालने के बाद तो हम कहेंगे वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। उसके बाद इनके यूजेस आपको पता ही है अल्कोहल के हाँ पर यूज होते हैं, वो आप कर लेना, ठीक है, वैसे ज्यादा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके बाद हमारा अल्कोहल तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फिनोल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।